हेलो गाइस, क्या आपको भी लगता है आपको डायबिटीज़ है? लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। सो हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर मोहन। फाइनली आज अब बात करना चाहेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से डायबिटीज़ जो मेंटेन प्रिवेल करती है, और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से उसको डायग्नोस किया जा सकता है, प्री डायबिटीज़ क्या होती है, अगर उसको मैनेज करना है तो किस तरह से मैनेज करेंगे, ये सब चीज़ें के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज इज अ कॉमन कंडीशन जो अफेक्ट करती है सारे जितने भी एज के ग्रुप होते हैं, उसमें सब में ये आपको इफेक्ट करती है। देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज ज़्यादा कॉमन होती है। आपकी हेल्थ लाइफ और ये सब चीज़ें जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट अपन कर सकते हैं। डायबिटीज होती क्या है, डायबिटीज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायबिटीज? डायबिटीज इज द कंडीशन दैट हैपेंस व्हेन योर ब्लड शुगर दैट इज ग्लूकोज इज टू हाई, when your pancreas जो होती है does not make enough insulin or any at all, when your body isn't responding to the effects of insulin properly. Diabetes people of all age of diabetes are chronic, that is lifelong मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। सिंपल सी बात है। अगर डायबिटीज का मीनिंग अगर बात की जाए तो ब्लड शुगर जो होती है आपकी ज़्यादा ही होती है। इसका एक कारण ये है कि जो पेनक्रियास होती है इंसुलिन जनरेट करती है वो नहीं कर पा रही है या कम कर पा रही है, या ऐसा होता है कि जो इंसुलिन है बट बॉडी उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है। तो ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। ग्लूकोज कहाँ से आता है? आपके कार्बोहाइड्रेट से आता है, जो आपके फूड में होता है, जो आप ड्रिंक करते हो उसमें होता है। ऑब्वियसली बात है, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक चीज होती है जो आपको चाहिए होता है, ठीक है। सेल्स में बॉडी बॉडी जाती है और ये सब चीजें होती हैं। डायबिटीज कितने कॉमन है? डायबिटीज जो है बहुत काफी कॉमन है। जैसे इसमें लिखा है कि 37.3 मिलियन पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट यूएस के अंदर हैव डायबिटीज, विच इज अबाउट 11% ऑफ द पॉपुलेशन। टाइप 2 इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। 90 to 95% ऑल डायबिटिक केसेस में जो है टाइप 2 डायबिटीज होती है। पूरे वर्ल्ड की बात की जाएगी तो 537 मिलियन अडल्ट, ये जो है आगे बढ़ के 643 मिलियन हो जाएगा अगर 2030 तक, एंड 783 मिलियन 2045, ये बढ़ जाए 9 पे। सबसे पहले सिंपल से बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। आपकी जो है थर्स्ट जो होती है, प्यास जो है वो बढ़ जाना, ड्राई माउथ होना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होना, नाइट में बार बार उठना पेशाब करने के लिए, फटीग होना, ब्लड विजन भी हो सकता है, वेट लॉस, वेट लॉस ज़्यादा एकदम होना और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होना। कई बार लंबे समय की वजह से नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन होती है आपके हैंड्स और फीट में। और अगर कोई कट हो गया है, कहीं लग गई है, तो वो क्या है, स्लो हीलिंग होगी, ये भी चीज़ें क्या होती है। फ्रिक्वेंट स्किन और वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शंस होते हैं। कॉज सबको डायबिटीज के बारे में बताए जाएंगे तो सबसे पहला है इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉज होता है, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, इसमें हो सकता है। पैनक्रियाटिक डैमेज होता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, सर्जरी से हो सकता है, कोई इंजरी से हो सकता है, तो उससे हो सकता है। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं डायबिटीज में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में क्या है, अगर अपन एक्यूट डायबिटीज के बारे में मानते हैं तो एक्यूट क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एक होती है इसमें हाइपर ऑस्मोला हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, ये जो होती है टाइप 2 डायबिटीज में होती है। तो काफ़ी ज़्यादा, कितना ज़्यादा कि भाई 600 mg/dL जो आपके ब्लड शुगर का लेवल हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा जरूरत होती है डिहाइड्रेशन और इसी तरीके से डायबिटिक कीटोसिडोसिस होता है, उसमें भी जो है फिर कॉम्प्लिकेशंस पा जाती है जो टाइप 1 डायबिटीज में होती है। इस तरह से और भी कई बार क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाती है, वो भी इसमें आ जाता है। इसके लिए जो इमरजेंसी ग्लूकागोन और इस तरीके से करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, हार्ट डिजीज जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब चीज़ें। नर्व में दिक्कत हो सकती है, न्यूरोपैथी होना, रेटिनोपैथी होना, अल्सर होना, डायबिटिक फुट अल्सर होना, इससे एम्पुटेशन भी हो सकता है, स्किन कंडीशंस भी आ सकती हैं, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ड्राइनेस, हियरिंग लॉस,
काफ़ी चीज़ें लॉन्ग टर्म होने की वजह से क्या है, पेशेंट परेशान रहता है और डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किस तरह से इसको डायग्नोस किया जाएगा? सबसे पहली चीज़ होती है फास्टिंग ब्लड शुगर। रेंज क्या होती है? अगर ये 100 से बिलो है दैट इज़ गुड। प्री डायबिटिक में ये 100 से 125 इंची पर डेसीलिटर होगा। डायबिटीज़ में ये मोर देन और 126 और हायर हो जाएगा। अगर रैंडमली मैं चेक करता हूँ, तो उसके लिए डायबिटीज़ के लिए 200 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको क्लियर कर सकता हूँ। एक टेस्ट होता है HbA1c। अगर ये 5.7 से लेस है तो अच्छा है, आपकी बहुत अच्छी कंडीशन हो। प्री डायबिटिक के लिए 5.7 टू 6.4 होता है। अगर ये 6.5 से या 6.5 से ज़्यादा है तो ये डायबिटीज़ की तरफ जाता है। मैनेज करने के लिए बहुत सी चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करना होता है। दूसरी चीज़, अगर ज़्यादा ही अगर होता है तो मेटफॉर्मिन एक मेडिसिन होती है, वो आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इंसुलिन भी अपन दे सकते हैं उसमें, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होते हैं खासकर उसमें दिया जाता है। कभी कभी जो पेशेंट्स होते हैं उसमें टाइप 2 के अंदर भी अपन दे देते हैं। डाइट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आप डाइट कर सकते हैं, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। क्या ऐसा करें कि जिससे आपके चांस जो हार्ट डिजीज़ के हैं वो कम हो जाए। वेट को आपको मेंटेन करना है, बीपी को आपको मेंटेन करना है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना है। ये सब चीज़ अपन करते हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर दिस, तो इस तरीके से अपन डिस्कस कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि डायबिटीज़ के बारे में क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और क्या चीज़ें होती है। थैंक यू फॉर दिस।